आज जो हिसार के बड़े ही जिम्मेदार जो हमारे किसान साथी हैं, जो मौजूद व्यक्ति हैं अलग अलग गाँव के, आज सारे साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए। जो अभी आंदोलन चल रहा है एमएसपी गारंटी कानून के लिए, और जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अमर अनशन आज 63वें दिन में प्रवेश कर चुका है, उसको लेके अब तक जो प्रगति हुई है, जो घटनाक्रम हुआ हालिया समय में, जो डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में हमने लोगों को रिपोर्टिंग करी है। क्योंकि हमें ये लगता है कि भाई हमारी जवाबदेही बनती है कि हम अपने साथियों को बताएं कि भाई क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है। हम कोई समाज के कोई मालिक नहीं हैं, हम समाज के सेवादार, हम समाज के नौकर हैं, किसान समाज के। इसलिए ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने हमें ये कर दिया, ठीक है भाई आप आगे होके हमारी बात करो, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है हम रिपोर्टिंग करें। किस तरीके से केंद्र सरकार की बातचीत का न्योता आया है, केंद्र सरकार की बातचीत के न्योते की चिट्ठी में क्या लिखा है, आगे जो 14 तारीख को जो मीटिंग होनी है केंद्र सरकार के साथ, उसकी क्या तैयारी चल रही है, और उसको लेके जो साथियों के जो सुझाव हैं वो सुझाव भी हमने लिए हैं। बहुत सारे साथियों ने अपने सुझाव भी दिए हैं। जो जाने अनजाने में हमारे से कोई कमी पेशी रही है उसके ऊपर भी हमारे भाईचारे ने प्रकाश डाला है, तो उसको भी आप दुरुस्त करने का कार्य करेंगे। और अभी पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि आंदोलन को और भी ज़्यादा मजबूत किया जाए। आंदोलन को चलते हुए 12 फरवरी को 1 साल हो जाएगा, तो 12 फरवरी को एक बहुत बड़ी जो महापंचायत है वो दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पे रखी गई है, और उस दिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी खुद भी लोगों को संबोधित करेंगे। और उनकी ये भावना है कि जब वो केंद्र सरकार से बात करने के लिए 14 तारीख को जाएं, तो उससे पहले अपने लोगों के एक बार दर्शन जरूर कर लें। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं खा कुछ नहीं रहा, पानी के अलावा कुछ पी नहीं रहा, लेकिन जब मैं अपने भाईचारे से मिलता हूँ, जब मैं अपने किसान भाइयों से मिलता हूँ, तो तब मुझे ऊर्जा मिलती है। तो इसीलिए 12 फरवरी को सारे साथी पूरे पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से सारे साथी दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे पहुंचेंगे और बड़ी महापंचायत वहां पे होगी। उससे पहले 11 तारीख को रतनपुरा मोर्चे पे भी एक बड़ी महापंचायत होगी जहां राजस्थान के किसान पहुंचेंगे, और 13 तारीख को फिर शंभू बॉर्डर पे अम्बाड़ा वाली साइड भी एक बड़ी महापंचायत होगी। तो पूरी तैयारी चल रही है। किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के पास जो है वारंट भेजे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने उस विषय पे भी साथियों से बात करी है। पूरे प्रदेश भर में जो अलग अलग समय वादे किए थे प्रशासन ने, सरकार ने, कि भाई हमने ये केस खत्म कर दिए, अब उनको दोबारा एक तरीके से रीओपन करके नोटिस भिजवाए जा रहे हैं लोगों को डराने के लिए। लेकिन हम सारे उन साथियों को ये कहना चाह रहे हैं कि पहले भी जब 4 दौर की मीटिंगें हुई, हमने जब भी मुकदमों के बारे में बात करी थी, एक हद तक सहमति भी बनी थी। अब भी जब 14 फरवरी की हमारी मीटिंग होगी या उससे पे आगे जो भी हमारी मीटिंगें होंगी, इन विषयों को भी मजबूती से उठाया जाएगा। और जब आंदोलन का जब फैसला होगा तो उस समय सारे ये केस रद्द कराए जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए हम समाज के प्रति जिम्मेदार हैं। एमएसपी और अन्य मांगों के लिए जो है सरकार की कैसी मंशा आपको लग रही है? देखो, मुझे तो एक चीज लग रही है, बाकी मंशा तो 14 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन अगर आप हरियाणा सरकार की बात करें तो माननीय नायब सिंह सैनी जी एक ही बात कह रहे हैं कि भाई हम तो 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं हरियाणा में। एक नोटिफिकेशन सा भी उन्होंने निकाला, लेकिन उस विषय में हम 2 सवाल उनसे कई बार पूछ चुके हैं। आज तक तो उन्होंने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है। हम उम्मीद करते हैं आगे हमारे सवालों का वो जवाब जरूर देंगे। पहला सवाल ये है कि सीएसीपी वो संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो एमएसपी डिक्लेयर करती है। वो सीएसीपी हर साल 22 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर करती है। गन्ने का एफआरपी और एसएपी डिक्लेयर किया जाता है, तो टोटल फसल होगी 23। तो ये मुख्यमंत्री जी 24वीं फसल कहां से ले आए? क्या इनके पास स्टेट लेवल पे ऐसी कोई संस्था है जो अपनी तरफ से बिना सेंटर की अनुमति के एमएसपी डिक्लेयर कर दे? अगर है तो उस संस्था का नाम इनको बताना चाहिए। दूसरी बात, ये कह रहे हैं एमएसपी तो मिल रही है। ये सारे हिसार के किसान खड़े हैं, आप इनसे पूछ लो। जो पीआर जीरी जिसका एमएसपी 2210 रुपया 2320 रुपया प्रति क्विंटल था, वो 2000 रुपया, 2100 रुपया, 1800 रुपया, 1900 रुपये में बिकी या नहीं बिकी, ये सारे किसानों से पूछ लो। जो पिछला सीजन गया, सरसों का 5450 रुपया एमएसपी था, सरसों 4000, 4100 रुपया, 4200 रुपया, 4500 रुपया क्विंटल बिकी या नहीं बिकी, तो फिर वो कहाँ चला गया नायब सिंह सैनी जी की एमएसपी की गारंटी? तो हम उनसे ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है, वैचारिक सहमति असहमति हमारी आपसे हो सकती है, पॉलिसी इश्यूज पे सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको कम से कम ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो जनता को भ्रमित करें। क्योंकि जब आप ऐसे बयान देते हो जो सत्य से परे होते हैं, तो आपके साथ साथ पूरे स्टेट के, पूरे किसानों का भी एक तरीके से अपमान होता है। क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे एमएसपी की गारंटी दे ही नहीं सकती, चाहे पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, यूपी सरकार हो। जो ये स्टेट गवर्नमेंट गेहूं की और धान की जो खरीद भी करती हैं, ये वो सेंट्रल पूल के लिए करती हैं। केंद्र सरकार इनको पैसा देती है जब ये खरीद करते हैं, ये अपने दम पे कोई खरीद नहीं कर सकते। किसान आंदोलन को लगभग 1 साल होने वाला है, तो कितनी सफलता मानते हैं कि इस आंदोलन की किसानों की सफलता हुई है? देखो, मैं एक बात कहूंगा कि आज घर घर तक एमएसपी गारंटी कानून की चर्चा है। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया जिसको कहते हैं, उसके प्लेटफॉर्म पे भी एमएसपी गारंटी कानून की चर्चा हो रही है। यानी
घर घर तक ये आवाज पहुंच चुकी है। और ऐसे लोग जिनके पास जमीन बेशक ना हो लेकिन उनका जमीर जिंदा है, वो ये बात कह रहे हैं कि यार किसान मांग क्या रहा है, किसान कोई आसमान नहीं मांग रहा, किसान न्यूनतम मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान मांग रहा है, और वो भी उसको नहीं मिल रहा। और अब देखो इसी चलते आंदोलन के दौरान हमें नुकसान भी बहुत हुआ, हमारे साथियों को चोटें भी बहुत लगी, साथियों पे मुकदमे भी बहुत लगे, साथियों की शहादत भी हुई। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, उनकी शहादत ने एक बड़ा काम कर दिया। जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपने शरीर पे जो वो कष्ट झेल रहे हैं, जो उन्होंने आज़ाद भारत का सबसे लंबा और सबसे ऐतिहासिक सत्याग्रह किया, उससे एक बड़ी चीज़ ये होगी कि जो पार्लियामेंट की, जो संसद की खेती के विषय पे जो स्थायी समिति है, जिसमें सभी पार्टियों के मिला के 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उस कमेटी ने सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट दे दी। और उस रिपोर्ट के पहली वॉल्यूम के पेज नंबर 54 पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। ये देश के किसानों का हक और अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए, और एमएसपी गारंटी कानून से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, किसानों को और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। तो जो हमारे देश की सबसे सर्वोच्च, सबसे उच्च कोटि की संवैधानिक संस्था है यानी संसद है, उसने भी सर्वसम्मति से, मेजोरिटी से मान लिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, उसकी सिफारिश भी कर दी। तो ये इस आंदोलन की, इस भाईचारे के संघर्ष की ये प्राप्ति है। और एक दूसरी प्राप्ति मैं ये मानता हूँ, लोग ये कहने लग गए थे कि भाई अब ये सरकार किसी की नहीं सुनेगी, फलाना इलेक्शन जीत गई, फलाना इलेक्शन जीत गई, फलाना भी जीत गई, अब ये किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन ऐतिहासिक सत्याग्रह करके इस सारे भाईचारे ने संघर्ष करके अपने शरीर पर इन्होंने भी कष्ट झेल के, डल्लेवाल साहब ने इतना लंबा सत्याग्रह करके इस सरकार को बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर कर दिया। हमने मोर्चे की जीत की तरफ एक पड़ाव पार किया है और उम्मीद है कि हम जल्द ही जल्द मोर्चा फतेह करेंगे और एमएसपी गारंटी कानून किसान और मजदूर संगठनों को हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।